हैं। एजेंट क्या कर रहे हैं, दो दो तीन तीन बंदों को इंडिया से एक ही स्पॉन्सर लेटर पे यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब उस बंदे की स्पॉन्सरशिप काम करनी बंद हो जाती है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जो बच्चे यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हैं, एजेंटों से 18-18 लाख में 20-20 लाख रुपए में ठेका करके यहाँ पे टूरिस्ट वीजा पे आ जाते हैं। वो किस स्कैम में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद फंस रहे हैं और उनका कैसे लॉस हो रहा है 20-20 लाख रुपए का। यहाँ पे वो आ तो जाते हैं, फिर वो कैसे स्टक हो जाते हैं, उस बारे में मैं बात करने वाला हूं ताकि आप उस स्कैम से वहां से बच सकें। यही मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस है। अगर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जाननी है तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना होगा, तभी आप लोगों को इस स्कैम के बारे में समझ में आएगा और कैसे आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीजा पे आने के बाद। तो उन सारी प्रॉब्लम्स का मैं इस वीडियो में आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरा चैनल न्यू है यूट्यूब पे, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, तो अभी इंडिया में क्या हो रहा है, टूरिस्ट वीजा का बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। 15 लाख में 20 लाख में आप टूरिस्ट वीजा पे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं। यहाँ पे आने के बाद टूरिस्ट वीजा पे आप लोगों के साथ होगा क्या, आप लोग वहां से टूरिस्ट वीजा पे आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप वहां पे जाके स्टूडेंट वीजा में चेंज करा सकते हैं, वर्क परमिट में चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट वीजा को स्टूडेंट वीजा में या वर्क वीजा में चेंज कराने के लिए उस पर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इस कंडीशन के बारे में हमें पता नहीं होता। यहाँ पे टूरिस्ट वीजा को स्टूडेंट वीजा या वर्क वीजा में चेंज कराने के लिए कंडीशन होती है 8503, जिसके बारे में आप आपके एजेंट से बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते हैं। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप आपके वीजा को यहाँ पे ना ही स्टूडेंट वीजा में चेंज करा सकते हैं, ना ही वर्क वीजा में चेंज करा सकते हैं। आपको इलीगल रहना पड़ता है और इलीगल में आपको कभी भी कोई भी उठा के कहीं भी फेंक देगा यहाँ से टूरिस्ट वीजा पे, और आप सेफ नहीं है, ना आप आपकी फैमिली को बुला सकते। तो जब भी आपका टूरिस्ट वीजा आए, एजेंट के पास अगर आप जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं 15 लाख लूंगा, मैं 20 लाख रुपए लूंगा, तो आप उससे एक ही बात करें, भाई अगर मेरे वीजा पे 8503 कंडीशन आ जाती है जिसमें नो फर्दर स्टे होता है कि आप कंट्री में ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं? मैंने तो आपको 15 से 20 लाख रुपए दे दिए हैं, अब इस कंडीशन को कैसे हटाया जाएगा? इस कंडीशन का सोल्यूशन क्या है? इस कंडीशन का सोल्यूशन यही है कि वही एजेंट, अगर आप एक बार कंट्री आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से वीजा लगवाओगे आपका टूरिस्ट, तो वो कंडीशन दोबारा से हट सकती है, पर दोबारा से वीजा तो लगेगा ही नहीं आपका। अगर कोई जेन्युइन केस होगा, मान लो जैसे मैं यहाँ पे, मेरी सिस्टर ने मेरे को बुलाया था, मैं टूरिस्ट वीजा पे आया था यहाँ पे 2019 में, तो टूरिस्ट वीजा में आने के बाद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वीजा में चेंज करा लिया था। मेरे वीजा पे कोई कंडीशन नहीं थी। अगर मान लो मेरी वीजा पे कंडीशन भी लग जाती उस टाइम पे, मेरी तो रियल सिस्टर थी, वो मेरे को दोबारा से स्पॉन्सर लेटर भेज देती और मैं को दोबारा से बुला लेती। बट जो भाई, उनको यही नहीं पता होता स्पॉन्सर लेटर कौन भेज रहा है, एजेंट के थ्रू कोई भी थर्ड पर्सन आपको स्पॉन्सर लेटर भेज देता है और एक स्पॉन्सर लेटर पे एक ही बंदे को हम बुला सकते हैं। एजेंट क्या कर रहे हैं, दो दो तीन तीन बंदों को इंडिया से एक ही स्पॉन्सर लेटर पे यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। उसके बाद जब उस बंदे की स्पॉन्सरशिप काम करनी बंद हो जाती है, इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में आ जाती है कि ये बंदा बार बार बंदों को बुला रहा है, तो उसकी स्पॉन्सरशिप को भी ये लोग मानते नहीं। अगर वो इन फ्यूचर एजेंट उसकी स्पॉन्सरशिप से किसी और को बुला रहा है उसी के डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। अब आपने 15 से 20 लाख रुपए भी दे दिए और आपका वीजा चेंज नहीं हुआ यहाँ पे किसी भी वीजा में, और आपको एजेंट कह रहा है कि आप वापस आ जाएं, या फिर आपकी कंडीशन ऐसी होगी कि आपको वापस ही जाना पड़ेगा, तो वापस जाके आप दोबारा से वीजा अप्लाई करते हैं, आपका रिफ्यूज हो जाता है। रिफ्यूज होने के बाद एजेंट ने तो जो अपने पैसे रखने थे 15 से 20 लाख रुपए रख लिए, लॉस में कौन है? आप लोग हैं। तो इस स्कैम से आप बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप ठेका कर रहे हैं किसी भी एजेंट से ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा का, तो उससे एक ही कंडीशन बजाएं कि भाई अगर मेरे वीजा पे नो फर्दर स्टे 8503 की कंडीशन आ जाती है तो मेरा क्या सोल्यूशन होगा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा जब तक ये कंडीशन नहीं हटेगी। तो ये आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन हटवानी है तो आप एक ही बात कहें, मैं कंट्री ट्रैवल करके आऊंगा, मैं दोबारा इंडिया आऊंगा, फिर दोबारा से मेरा टूरिस्ट वीजा लगवाओ आप, और उसमें कंडीशन हट के आएगी, तो उस कंडीशन के हटने के बाद मैं आपको पे करूंगा। तो ये कुछ बातें आप आपके एजेंट से डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ सब्सक्राइबर्स का मेरे पास यही क्वेश्चन आ रहा है कि भैया मेरे वीजे पे ये कंडीशन आ गई है, एजेंट ने मेरे से 15 से 20 लाख रुपए भी ले लिए हैं इंडिया में, और अब मैं इस कंडीशन में ना तो अपना वीजा चेंज करा रहा हूं, मेरे को एक ट्रैप में फंसा दिया। तो इस चीज को आप एजेंट से पहले ही दिन डिस्कस कर लें। एक और स्कैम चला हुआ है इंडिया में, जो यहाँ के लोकल सिटीजन है जिनके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है,
वो लोग जब भी अपने माँ बाप का वीजा लगवाते हैं इंडिया से, तो वो अपने पासपोर्ट्स की डिटेल देते हैं। एजेंट क्या करते हैं, जो उनके ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होती है उसका ही फर्जी तरीके से स्पॉन्सर लेटर क्रिएट कर देते हैं। स्पॉन्सर लेटर में क्या होता है, जेपी से यहाँ पे टेस्टेड होना चाहिए, इन लोगों ने सेटिंग बना रखी है अपनी, ये सब कुछ टेस्ट करवा लेते हैं वहां से ही लोकल कोर्ट से, और उसका पासपोर्ट की कॉपी अटैच कर देते हैं, और वो इलीगल तरीके से वो कोई स्पॉन्सर लेटर तैयार कर देते हैं, और उसके बेस पे वो वीजे अप्लाई कर देते हैं। अभी एक रिसेंट केस हुआ, बंदे ने अपने जेन्युइन ब्रदर को इन्वाइट किया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और उसका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। वो एम्बेसी से क्यूरी डालता है कि भाई आपने मेरा वीजा रिफ्यूज क्यों किया मेरे ब्रदर का, मैं तो यहाँ पे सिटीजन भी हूँ। एम्बेसी ने उसको रिस्पॉन्ड किया कि आपने पास्ट में एक बंदे को स्पॉन्सरशिप भेज के उसको इनवाइट किया था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और वो बंदा यहाँ पे आके इलीगल हो गया है, तो इलीगल उसके होने के बाद आपकी जो स्पॉन्सरशिप है हम कैंसिल कर रहे हैं, उसको हम मान नहीं रहे। अगर आप अब इन फ्यूचर किसी को भी बुलाओगे तो आपकी स्पॉन्सरशिप वैलिड नहीं होगी। तो वो बंदा कहता है मैंने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया, तो किसी एजेंट से उसने अपने पेरेंट्स का वीजा लगवाया था, और उस एजेंट ने उसके ऐसे डॉक्यूमेंटों का मिसयूज किया, जो ऑस्ट्रेलिया में वो बंदा रहता था जिसपे ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था, वो उसके ही पासपोर्ट पे दूसरे बंदों को चढ़ाया जा रहा है इलीगल स्पॉन्सर लेटर बना के। तो ये भी बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में और किसी के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर भेज रहे हैं तो ट्रस्टेड एजेंट पे ही भेजें, या कोई आपका फैमिली का एजेंट हो या बहुत ही विश्वास का, नहीं तो ये बहुत बड़ा स्कैम चला हुआ है इंडिया में। और जो भाई टूरिस्ट वीजा पे यहाँ पे आ रहे हैं वो यहाँ पे आने से पहले एक बार एजेंट से ये कंसल्ट कर ले, भाई देख जब मेरे वीजे पे कंडीशन हट के आएगी तभी मैं तेरे को पैसे दूंगा 8503, अगर मेरे वीजे पे कंडीशन आ जाती है मैं पैसे नहीं दूंगा तेरे को टूरिस्ट वीजे के, मैं कंट्री विजिट करके दोबारा आऊंगा, फिर आप मेरा दोबारा से टूरिस्ट वीजा लगवाना, दूसरी बार में मेरी कंडीशन हट जाएगी तो मैं इससे पहले आपको पैसे नहीं देने वाला, क्योंकि एक बार पैसे दिए तो बात खत्म, चाहे आपके वीजे पे कंडीशन आए या कुछ भी आए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि आप लोग अवेयर हो पाए कि मार्केट में क्या स्कैम चला हुआ है ये कंडीशन का, क्योंकि आप लोगों को यही होता है कि टूरिस्ट वीजा लग गया अब वहां पे जाके चेंज हो जाएगा, एजेंट ने बोल दिया अरे भाई इजीली हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा वैसा, वो आपको बगा के यहाँ पे भेज देते हैं, आपसे 15 से 20 लाख रुपए ले लेते हैं, आपका कोई सोल्यूशन नहीं होता, छोटी छोटी उम्र होती है बच्चों की, और उनको वो ऐसे तबाह कर देते हैं, ना वो इधर जाने के होते ना उधर जाने के होते, और ना उनको अच्छा काम मिलता। अब मान लो जो टूरिस्ट वीजा पे है जिस पे कोई वर्क राइट ही नहीं है, उसको तो यार काम ही नहीं मिलेगा, उसको जो काम मिलेगा उसको इतने कम पे रेट देंगे, उसको कोई सैलरी मार लेगा, वो इतना तंग होगा। और जो लीगल बंदा होगा वो तो छाती चौड़ी करके कह सकता है भाई हाँ मेरे वर्क राइट्स हैं, मेरी पे दे, ये दे वो दे, बट जो इलीगल वो तो बेचारा बोल ही नहीं सकता, चाहे उसकी कोई पे मारे या उसको कोई कितना ही तंग करे, ना वो रिपोर्ट करा सकता किसी चीज की, तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा दूभर हो जाती है यहाँ पे। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप उससे पहले ही खुल के बात कर लें। अगर आप जेन्युइनली यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं तो मैं आपको ये कंसल्ट करूंगा, अगर आपका कोई भी ब्रदर यहाँ पे रहता है, आपका कोई कजन ब्रदर यहाँ पे रहता है, नो मैटर वो स्टूडेंट वीजे पे है, वो पीआर है या वर्क वीजा है, ये मैटर नहीं करता वो किस वीजे पे है, मैटर करता है वो आपके साथ रिलेशनशिप होनी चाहिए उसकी। अगर रियल सिस्टर या ब्रदर है वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आपका वीजा कोई भी नहीं रोक सकता यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का। कई बार काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारा ब्रदर या हमारी सिस्टर यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे है, स्टूडेंट वीजा पे भी वो आपको बुला सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसे वर्क परमिट पे होना जरूरी है, उसे पीआर पे होना जरूरी है। मेरे साथ काफी बच्चे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे विजिटर वीजा टूरिस्ट वीजा पे आया था, मेरे साथ काफी बच्चे आए थे जिनकी ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे थे, और उनका वीजा सक्सेसफुली यहाँ पे टूरिस्ट आ गया, और उसके बाद उन्होंने स्टूडेंट में भी चेंज कराया। तो ये मैटर नहीं करता आपका ब्रदर किस वीजे पे है, उनको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है आपको यहाँ पे बुलाने के लिए, उनको अगर वो स्टूडेंट वीजा पे है वो अपने कॉलेज में जाएं, कॉलेज में जाके वो अपने कॉलेज वालों से एक लेटर टाइप कराएं जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर, और मैं सुजेस्ट करूंगा आपके पेरेंट्स का भी आपके साथ ही वीजा लगवाएं, आपके पेरेंट्स के पासपोर्ट का नंबर, उनके पासपोर्ट के नंबर और आपका पासपोर्ट का नंबर साथ में उस लेटर में अटैच करवाएं, आपका फुल नेम जो एज लीगल पासपोर्ट में है, और विजिट ऑफ पर्पस कि उसे होम सिकनेस हो रही है, उसे अपने घर वालों से मिलना है, वो लेटर कॉलेज वाले उसको टाइप करके दे देंगे। वो जो लेटर टाइप करके देंगे सिंपली किसी भी एजेंट पे जाएं, जो रजिस्टर्ड एजेंट है, जो ट्रस्टेड एजेंट है, उससे फाइल लगवाएं, सिर्फ 10,000 रुपए का आपकी फाइल का खर्चा आएगा और आपका टूरिस्ट वीजा आ जाएगा। अगर आपका जेन्युइन रिलेशनशिप है, अगर वो जेन्युइनली आपका ब्रदर है, क्योंकि आपके पेरेंट्स का नाम पासपोर्ट में सेम होगा, आपकी सिस्टर के में भी वही नाम है और आपके पासपोर्ट में सेम नाम है, तो इससे आपका रिलेशनशिप ये हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये आपका ब्रदर है, ये आपका सिस्टर है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी।
अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।